नमस्कार, वेलकम टू शॉर्ट ग्लांस। रशिया और यूक्रेन की स्थिति बहुत ही अजीब होती जा रही है दिन पर दिन। फ्रेंच प्रेसिडेंट जाते हैं वहां पे बात करने, 6 घंटे की मीटिंग होती है पर नतीजा कुछ निकलता नहीं है। एक चीज और सामने आ जाती है कि भैया न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। रशिया ड्रिल स्टार्ट कर देता है, नेटो की सेनाएं भी आ जाती हैं। मतलब यूक्रेन चारों तरफ से घिरा हुआ है सेनाओं से। यूक्रेन के जो सिविलियंस हैं वो भी वॉर की प्रैक्टिस के लिए तैयार हो रहे हैं। और फिर एक बात ये भी है, अगर इन कंट्रीज के बीच में कुछ होता है आगे जाके तो फिर हमारे कंट्री का क्या चांस होगा इन सब के बीच में, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम किसका साथ देंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को। और अगर अभी तक शॉर्ट ग्लांस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं। तो जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें रशिया ने क्या क्या किया है देखते हैं। रशिया ने लगभग 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स यूक्रेन की बॉर्डर पे लगा के रखे हैं और लगभग 30,000 समथिंग के ट्रूप्स बेलारूस में वॉर एक्सरसाइजेस के लिए लगा के रखे हैं। जो इनकी मिलिट्री ड्रिल्स हैं बेलारूस के साथ वो चालू हो गई हैं। बेलारूस यूरोप का एक लौता कंट्री बचा हुआ है जहां पे एक प्रकार से तानाशाही चल रही है। बीच में न्यूज में भी आया था बेलारूस काफी कि एक जर्नलिस्ट को उन्होंने कैसे प्लेन रुकवा के अपनी एयरफोर्स द्वारा उसको जेल में डाल दिया था। ये हो गया रशिया का साइड। अब नेटो और उसके मेंबर्स क्या कर रहे हैं, दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो की कंट्रीज क्या कर रही हैं, अपने ट्रूप्स को भी डिप्लॉय कर रही हैं दूसरी कंट्रीज में जैसे कि रोमेनिया, पोलैंड। यूएस ने भी अपने ट्रूप सेंड करे हैं और वो भी मिलिट्री डील का प्रयास कर रहे हैं। यूरोप और पूरा वेस्टर्न कंट्रीज मिलके यूक्रेन को मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी सप्लाई कर रहे हैं। रशिया चाह क्या रहा है, रशिया चाह रहा है डिस्कशन। जो नेटो का एक्सपेंशन है वह उस पर डिस्कशन चाह रहा है। रशिया चाह रहा है कि जो नेटो के ट्रूप्स हैं, जो पोस्ट सोवियत स्टेट्स थे, जो सोवियत यूनियन था जो बिखर गया है, अब उन कंट्रीज में जो भी नेटो के ट्रूप्स वहाँ स्थित हैं वो सारे के सारे ट्रूप्स वापस अपनी अपनी कंट्रीज में जाएं। मतलब कि पोस्ट सोवियत स्टेट्स में एक भी ट्रूप नहीं होना चाहिए नेटो मेंबर्स का। रशिया चाह रहा है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बन जाए। रशिया कह रहा है कि इससे हमको सिक्योरिटी कंसर्न्स हो रहे हैं, क्योंकि कभी भी अगर वॉर होता है, कुछ भी होता तो फिर नेटो का अगर मेंबर यूक्रेन बन जाएगा तो फिर आर्टिकल 5 तो एप्लीकेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब कि एक पे अटैक तो सब पे अटैक, तो वो स्थिति से बचना चाह रहा है रशिया। ये पक्ष है रशिया का। अब पक्ष जान लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन स्टेट्स का, जो नेटो के सदस्य हैं सारे। वो चाह रहे हैं कि रशियन ट्रूप्स हैं वो बॉर्डर से पीछे हट जाएं बिल्कुल। रशिया जो मिलिट्री ड्रिल कर रहा है बेलारूस में, जो कि सिक्योरिटी कंसर्न्स पैदा कर रहे हैं यूक्रेन को लेकर, वो भी पीछे हट जाएं, वो भी बंद हो जाएं। नेटो मेंबर्स गारंटी चाह रहे हैं रशिया से कि रशिया हमको क्लियर करे कि रशिया कभी भी यूक्रेन को इन्वेड नहीं करेगा। रशिया ने कहा है कि हम नहीं करेंगे, बट ट्रूप्स लगा के रखें तो भाई जाहिर सी बात है वरी तो रहेंगे ही सब। अब इन सब के बीच क्या हो रहा है कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन जी, उन्होंने क्या करा कि वो चले गए रशिया बात करने पुतिन से कि क्या चल रहा है भाई, क्या कर रहे हो आप सब। मे बी यूएस के कहने पे या उनको यूरोप का एक लीडर सा उभरना है वैसे करके, बट वो गए एटलीस्ट टू सॉल्व दिस मैटर। बट वो जाने के बाद हुआ क्या, 6-6.5 घंटे की मीटिंग हुई और मीटिंग में कुछ नहीं निकला, एक पैसे का कुछ नहीं निकला। उसके बाद मीटिंग के बाद भले ये अलग से हो गया कि कुछ ऐसा खास कमिटमेंट नहीं करा पुतिन ने और कुछ भी नहीं करा एक बेसिकली, और उन्होंने बस ये और कह दिया कि अगर हम ऐसे अगर आप उनको नेटो में ले लेते हैं, फिर कल को हमने अगर कुछ करा तो फिर आप आर्टिकल 5 एक्टिवेट करोगे, पर एक्टिवेट कर लोगे फिर आप सब मिलके मेरे को लड़ने तो आ जाओगे, मेरे से लड़ने तो आ जाओगे, मेरे को सैंक्शन भी कर दोगे। बट ये बात कह रहा हूँ कि अगर फिर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर दूंगा मैं, सीधी सीधी एक टाइप से न्यूक्लियर की वॉर की धमकी दे दी है रशिया ने सारी कंट्रीज को। इसके बाद क्या हुआ कि मैक्रोन ने खुद कह दिया कि हाँ अब रशिया कुछ करेगा नहीं यूक्रेन को लेके। तो उनके क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन ने, क्रेमलिन मतलब जहाँ से रशिया चलता है, रशिया का शासन वहीं से चलता है, उन्होंने साफ कह दिया भाई ऐसा हमने कुछ नहीं कहा, हमारे प्रेसिडेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और इसके साथ साथ ये भी चल रहा है कि जो बहुत सारे वर्ल्ड लीडर हैं सपोर्टेड नेटो कंट्रीज के भी, तो यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन वो भी ट्रैवल कर रहे हैं ब्रुसेल्स में। फिर अब इसके बाद मैक्रोन ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से बात करके इस सारी घटनाक्रम का विस्तार से बात करी, ऐसा व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट दिया। और यहाँ पे रशिया ने अपनी ड्रिल स्टार्ट कर दी है बेलारूस के साथ, जहाँ के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और रशिया के सपोर्ट पे ही चलते हैं वो। तो ये स्थिति वहाँ ऐसी बन सी गई है। और यूएस ने भी धमकी दे कि हम और सैंक्शंस लगा देंगे, रशिया की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे इकोनॉमिकली सैंक्शन करके। बट एक चीज़ ये है, और सैंक्शन लगा दो
और चाइना के करीब चला जाएगा। तो काफ़ी एक अजीब सी स्थिति बन गई है इन सब चीज़ों को लेके। अब बात आती है हमारी कंट्री की। आगे चल के ये एक बहुत बड़ा सा स्टेप होगा अगर बाय चांस कोई वॉर टाइप की स्थिति होती है, स्मॉल स्केल वॉर होता है रशिया यूक्रेन और नेटो कंट्रीज़ के बीच में, मतलब तो उसमें इंडिया को क्या इफेक्ट होगा? इंडिया को फिर एक स्टांस लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? होगा क्या? अभी हमारी स्थिति कैसी रहती है कि ना हम इस साइड है ना हम उस साइड है, ना हम रशिया के साइड है ना हम नेटो के साइड हैं, हम न्यूट्रल हैं। इस विवाद पे इंडिया काफ़ी समय तक चुप रहा था, बट उन्होंने फिर उसके बाद अपने से एक स्टेटमेंट दिया कि दोनों कंट्रीज़ को डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए। अब बीच में यूनाइटेड नेशन ने इसकी एक वोटिंग हुई थी, उसमें कहा गया था कि क्या इस टॉपिक पे, रशिया और यूक्रेन के टॉपिक पे हमको डिस्कशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हम सबको पता है कि इंडिया ने उस मीटिंग को एब्सटेंड कर दिया था, ना हमने वोट करा था, या हम रशिया के साइड थे ना हम यूक्रेन के साइड। अब हमारे कंसर्न क्या है सबसे ज़्यादा, वो जान लेते हैं। मेन टॉपिक, अगर वॉर जैसा सिनेरियो कुछ भी बनता है आगे जाके, तो देखिए अगर यूएस का वॉर होगा, रशिया का वॉर होगा, अगर रशिया का वॉर होगा तो फिर ऑटोमेटिकली चाइना भी धक लिया जाएगा, चाइना भी रशिया का ही साइड लेगा, और नेटोस कंट्री और यूएस सब साथ में रहेंगे, दोनों एक ही हैं। अब इंडिया के सामने चुनौतियां क्या हैं? हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं अगर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कुछ होता है? सबसे पहला कंसर्न, अगर वॉर होता है, स्मॉल स्केल वॉर होती है, कुछ भी मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें होती हैं रशिया नेटो के बीच में, तो देखिए अगर यूएस कूद रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ और रशिया वॉर में कूद रहे हैं, तो देखिए इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ना है। और हमारे संबंध मॉस्को के साथ भी हैं और वॉशिंगटन के साथ भी हैं। तो इस प्रकार से उस समय काफ़ी बड़ा चैलेंज रहे सरकार के लिए, क्या डिसीजन लेना है, हमें किसका साइड लेना है, या फिर किसी का साइड नहीं लेना है, या फिर एक को नाराज़ करना है, या फिर दोनों को नाराज़ करना है। जो भी होगा वो तो जो कंट्री के लिए बेस्ट होगा हमारे लिए, वो सरकार डिसीजन लेगी। वो देखने वाली बात है आगे जाके क्या होगा। S-400 जो डील हुई थी उसमें भी बहुत सारे स्टांसेस चल रहे थे कि इंडिया इकोनॉमिक सैंक्शन क्यों नहीं लग रहा है, इंडिया पे क्यों नहीं लग रहा है इकोनॉमिक सैंक्शंस, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और आई डोंट थिंक यूएस ऐसा करके इंडिया के साथ थोड़े भी अपने रिश्ते तल्ख करना चाहेगा। अभी चाइना कंसर्न तो है वर्ल्ड के लिए, बट अगर बेसिकली एक स्मॉल स्केल वॉर या कुछ भी सा होता है, तो सबसे बड़ा कंसर्न इस वर्ल्ड के लिए बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए बन जाएगा रशिया। जो बाइडन पहले भी कह चुके हैं, बट बेसिकली ये बन जाएगा। और जो चाइना को काउंटर करने की बात चल रही थी, चाइना पे कैसे चाइना को रोकें, जो चाइना मुंह उठा के कुछ भी करता रहता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, सब कंट्री इंडिया तो है नहीं कि जो चाइना को मुंह तोड़ जवाब दें। तो उस बेसिकली अगर वैसा कुछ होता है तो चाइना से थोड़ा सा, मतलब काफ़ी हद तक जो चाइना पे फोकस हो रहा था, फिर उसके कारण इंडो पैसिफिक पे फोकस हो रहा था, वो थोड़ा कम हो जाएगा कुछ समय के लिए। और अगर वॉर सा कुछ भी होता है तो यूएस तो भाई साफ साफ धमकी दी, और सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा देंगे तुम पे। मैंने अपने वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल अपडेट वीडियो में ही बताया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो रशिया की कमर तोड़ देंगे, इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगा के। अगर देखिए वैसे ही सैंक्शंस के चक्कर में रशिया चाइना के और करीब होता जा रहा है, तो फिर वो और ही करीब हो जाएगा। दोनों एक प्रकार से बहुत खास एलाई से हो ही गए हैं, और ज़्यादा हो जाएंगे। हम सभी ने देखा कि कैसे पुतिन गए थे विंटर ओलंपिक्स पे। हमने तो खैर डिप्लोमेटिक बॉयकआउट किया था इसका, बट सबने स्टांस देखा था। और हमने ये भी देखा था कि कैसे इमरान खान बैक कर रहे थे कि भैया हमको मिलवा दो, रशिया से मिलवा दो, ये कर दो वो कर दो, बट क्या ही हुआ सबने देखा। वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक ये भी दिक्कत है कि अगर कुछ भी होता तो रशिया अपनी जो गैस की सप्लाई है वो डाउन ना कर दे। पर ये भी है, रशिया काफ़ी कुछ कमाता है इस गैस सप्लाई से, तो ये भी देखने वाला पार्ट होगा कि क्या होगा इस चीज़ को लेके। तो बहुत सारे कंसर्न है, टाइम के साथ पता चलेगा क्या करना चाह रहा है रशिया। न्यूक्लियर वॉर ये सब ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है यार, क्या ही मतलब है ये सब चीज़ों का। बट ये देखने वाली स्थिति होगी कि अगर डिप्लोमेटिकली ये चीज़ सॉल्व होती है, कैसे होती है। अगर कोई स्मॉल स्केल वॉर होता है तब स्थिति कैसी होती है, कैसी क्या बिगड़ती है। इन सब में देखिए पिस रहा है यूक्रेन का आम नागरिक, और बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट हर्ट तो हो ही रहे हैं। तो इस टॉपिक पे अगर कोई भी फ्यूचर में अपडेट होगा मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपने वीडियो देखी है अभी तक तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और देखते रहो शॉर्ट ग्लांस को। बहुत बहुत धन्यवाद।